अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज एक ख़बर ऐसी थी कि जिससे हमने सोचा कि ये ख़बर आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। और बात थी कराची के चैम्बर की, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर जिसको माना जाता है। और ये उस चैम्बर की ख़बर ये आई कि उसके गुज़िश्ता साल होने वाले इलेक्शंस को जो है वो GGTO ने जो है वो कलअदम करार दे दिया। और इसके वजह ये बनी कि इसके पीछे जो एक सामने ग्रुप आया था जो कि BMA ग्रुप यानी बिजनेसमैन अलायंस और BMG ग्रुप यानी बिजनेसमैन ग्रुप जो आपस में मद्दे मुकाबिल थे। उसमें से जो BMA ग्रुप था उसने एक पटिशन दाखिल की हुई थी कि जो ये इलेक्शंस हैं उनको कॉर्पोरेट और जो है एसोसिएट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के अलग अलग लिस्टें बनाई जाएं और उसके तहत जो है वो 15-15 मेंबर्स के जो है वो इलेक्शंस कराए जाएं। और 30 लोगों की ये काबीना बनानी थी, लेकिन इसको जो है देखा हमने कि इसको कोर्ट के अंदर भी गए, DGTO के सामने भी ये केसेस चले, लेकिन जो BMG ग्रुप था उसने इसको कोई भी खातिर में नहीं लाते हुए जो है वो गैर कानूनी जो इलेक्शंस हैं उनका इनेकाद किया गया। और उसके बाद अब ख़बर सामने ये आई कि GGTO ने जो है वो इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया और अगले 3 से 6 माह के अंदर नए इलेक्शंस के जो है वो इनेकाद का कह दिया गया है। और साथ ही आज BMA ग्रुप जो है वो कराची प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये तमाम तर इल्ज़ामात लगाए कि BMG ग्रुप जो है वो कराची चैम्बर पर काबिज़ है और वो जो गैर कानूनी तरीके से जो कराची ताजर बरादरी, जो कराची का सबसे बड़ा पाकिस्तान की मईशत का हब मानने वाला कराची का जो चैम्बर है वो अब कलअदम करार दे दिए गए हैं उसके इलेक्शन। और अगले 6 दिन के अंदर कहा गया है कि उसकी लिस्टों को जो है वो कॉर्पोरेट और जो एसोसिएट्स हैं उनको अलग किया जाए और उसके बाद अगले 3 से 6 माह के अंदर इसके इलेक्शन का इनेकाद किया जाए और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर का जो है उसको बिठाया जाएगा। अब देखना ये है कि ये किस करवट बैठता है। क्या BMG ग्रुप हमसे बात करने को तैयार नहीं है? BMA ने जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके पीछे महरक़ात थे कि ये इलेक्शंस को जो है कलअदम करार दिया गया। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, अब जो हम जैसे कह रहे थे कराची चैम्बर के इलेक्शंस कलअदम हो गए हैं। BMA ग्रुप के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब, उन्हीं से बात कर लें। सैफुल्लाह साहब, बड़ी कोई कामयाबी हासिल हो गई आप लोगों को, लेकिन ये कैसा देख रहे हैं इसको जो ये कलअदम करार दे दिए गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारे बिजनेसमैन अलायंस का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि BMP के जो चेयरमैन जो हैं उनके बेसिकली पॉलिटिकल कंडक्ट से लेके इलेक्शन वाले दिन तक इनकी जितनी कार्रवाइयाँ हुई थी वो सारी की सारी इलीगल उसमें सिलसिले थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह पे ऑर्डर की जो चार्जेस जो थे कैंडिडेट्स के वो ऑफिशियली थे एज़ पर इलेक्शन शेड्यूल 15,000 रुपये, इन्होंने 1 लाख रुपये मांग लेने शुरू कर दिए, बाद में वो इनसे चेंज करवाए। इसी तरीके से वोटर लिस्ट का मसला है, एसोसिएट्स का, कॉर्पोरेट का मसला है। वो तो सुना ही नहीं ना आपकी बात, वो तो उन्होंने सुनी ही एग्जैक्टली, उन्होंने हर बात को हमारे इग्नोर करते रहे। DGTO के ऑर्डर थे, हाई कोर्ट के भी उसके साथ साथ ऑर्डर्स आए, लेकिन उन्होंने हर ऑर्डर्स को नल एंड वाइड करके रिफ्यूज़ करते गए और वन साइडेड खेलते गए। लेकिन हमने अपनी साबित कदम रहे, फिर इलेक्शन का व्हाट्सएवर द रिजल्ट, क्योंकि हमें सिर्फ 2 दिन मिले थे। आपको शायद आपको भी याद होगा, आप भी उस वक्त के विटनेस है कि उन्होंने 1 से लेकर 30 तक का अपना नंबर लगा के अपना उन्होंने पम्फलेट निकाल दिया, जो है शफल्स कर दिए गए थे आगे पीछे। और हमारे पास नंबर नहीं थे कि हम किसी को बता नहीं सकते थे हमारे कैंडिडेट का नंबर क्या। 2 दिन पहले हमें नंबर दिए गए थे। इंशाल्लाह ताला अब जो इलेक्शन होगा उसका रिजल्ट कुछ और होगा, सूरत हाल कुछ और होगी। वोटर्स का भी कॉन्फिडेंस एक चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ लोग आते थे, चंद वक्तों के लिए आते थे, इलेक्शन लूला लंगड़ा लड़ के बैकआउट कर जाते थे। लेकिन जो बिजनेसमैन अलायंस है वो अपने फुटिंग के ऊपर खड़ा हुआ और इंशाल्लाह ताला हम चैम्बर में एक बड़ा चेंज लेके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। ये है मौक़िफ़ जो हम और लोगों से बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है। जैसे कराची चैम्बर के हवाले से हमने कहा कि वो कलअदम हो गया। हमारे साथ इस वक्त BMG ग्रुप के चेयरमैन मौजूद हैं आसिफ सखी साहब। ज़रा सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूँ या कराची के ताजरों के लिए एक ख़तरा कहूँ कि ये एक ख़तरा लाहक हो गया कि अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया, जो वाज़े ऑर्डर में आप लोग बता रहे हैं, तो ये तो इलेक्शंस कलअदम हो गए। अब कराची के ताजरों को कौन पूछेगा क्या होगा, क्या होने जा रहा है? ये एक तशवीशनाक सूरत हाल तो नहीं हो जाएगी ताजरों के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। ये वाकई आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर कराची चैम्बर का लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो कराची के ताजरों को पहले भी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि कराची चैम्बर कराची के ताजरों के लिए, आप मुझे बताएं कोई एक काम जो इन्होंने किया हो पिछले 5 साल में कि हम बता सके कि कराची के। आसिफ भाई देखिए, देखने वाले एकदम से समझेंगे हम ये बात एकदम से हमने शुरू कर दी थी। हमने तो इंट्रो में बता दिया कि भाई इलेक्शंस हुए, कलअदम करार दे दिए, क्योंकि कॉर्पोरेट और एसोसिएट्स के जो थे उन्होंने लिस्टें अलग नहीं की। वाज़े तौर पे GGTO ने जो है उस वक्त बोल दिया।
तो अब क्या होने जा रहा है? पहले तो आप ये बताएं कि ये ज़रूरी है, इसके बगैर क्या कराची चैम्बर चल नहीं सकता क्या? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डीजीटीओ के जो एक्ट है उसमें ये कंपलसरी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जितनी चैम्बर हैं, जितनी एसोसिएशनें हैं, इनमें इसी तरह इलेक्शन होते हैं 2 कैटेगरी में, एसोसिएट क्लास और कॉरपोरेट क्लास, और दोनों की वोटर लिस्टें अलग होती हैं, दोनों के कैंडिडेट अलग होते हैं, दोनों का इलेक्टोरल कॉलेज भी अलग होता है। कॉरपोरेट वाला कॉरपोरेट को वोट देता है, एसोसिएट वाला एसोसिएट को वोट। कॉर्पोरेट आप किसको कहते हैं? कॉरपोरेट जिसकी 5 करोड़ से ऊपर का ज़्यादा टर्नओवर होता है वो कॉरपोरेट कहलाता है, और जो 5 करोड़ से कम टर्नओवर होता है वो एसोसिएट क्लास कहलाती है। तो कराची में तो जो छोटे ताजर हैं वो तो ज़्यादा एसोसिएशंस मौजूद हैं, मार्केट्स हैं, दुकानदार हैं, उसके बगैर ट्रेड लाइसेंस, किसी को वीज़ा चाहिए बाहर के लिए तो आपको कराची चैम्बर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये तो एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल आगे हो जाएगी। ये फिर किस तरीके से चलेगा मामला? हम खुद यही परेशान हैं कि ये चैम्बर चल किस तरह। ये तो हमने पहली दफ़ा इलेक्शन पार्टिसिपेट किया तो हमें इतनी सारी चीज़ें पता चली कि कराची चैम्बर तो टोटल इलीगल चल रहा है, कोई कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और अगर ये इसी तरह चलता रहता आगे भी तो ये बहुत बड़ा एक बदनामी थी कराची के लिए कि हम कराची चैम्बर को पाकिस्तान की नंबर 1 चैम्बर कहते हैं, और पाकिस्तान का बजट में हमारे प्रपोजल जाते हैं कराची चैम्बर से, बजट पॉलिसियाँ ये देते हैं। तो हम मतलब एक गैर कानूनी एसोसिएशन ये सारे काम कर रही थी इतने अरसे से। तो गैर कानूनी तो आप लोग कह रहे हैं ना, निशानदेही करा रहे हैं, तो ये तो चल ना, ये तो अब कहा ना कोई सामने आया, तो पहले ये सब तो कोई भी नहीं आ रहा था सर। पहले किसी का इन लोगों ने किसी को इलेक्शन ये ना। इलेक्शन कैसे होते थे? कराची चैम्बर के इलेक्शन नहीं होते थे, हर साल होते थे, कोई सामने कैंडिडेट ही नहीं आता था ना, वही मैं कह रहा हूँ। और एक दो आप लोग सब, आपकी बिजनेस पॉलिटिक्स कितनी है, कितना अरसा हो गया? मुझे बिजनेस पॉलिटिक्स में तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर आपने इलेक्शंस कितने देखे कराची चैम्बर में? 2 से 3 इलेक्शन देखे। एक इलेक्शन हुआ जो भरपूर हुआ, ये अफजल चामड़िया साहब के साथ हुआ था, जिसमें इलेक्शन में ये इलेक्शन हुआ था, पर उसके बाद भी उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा उस वक्त हम नहीं थे कराची चैम्बर की पॉलिटिक्स में, हम अपनी कस्टम एजेंट की पॉलिटिक्स देखते थे और फेडरेशन की देखते थे। तो उस वक्त भी यही होता है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं। अलायंस के अंदर तो मेजॉरिटी कस्टम एजेंट एसोसिएशन के लोग। नहीं, मेरे साथ तो इस वक्त अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कराची की ताजिर तंजुमें हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उनकी भरपूर अक्सरियत है हमारे साथ, क्योंकि इनको असल खौफ ही यही है, एसोसिएट कॉरपोरेट के खिलाफ क्यों नहीं अलग कर रहे। इनको पता है कि कॉरपोरेट में कितनी 15 सीटें ये ले जाएंगे, एसोसिएट की हम ले जाएंगे, तो इनका इक़्तिदार तो फिर ख़तरे में आ जाएगा, इनकी मनमानियाँ नहीं हो सकेंगी। तो ये पूरी कोशिश इन्होंने की कि एसोसिएट कॉरपोरेट क्लास ख़त्म हो जाए ताकि ये सारी 30 की 30 सीटें इनको मिल जाए। सर वो तो ये कहते हैं इनके पास वो चेहरे ही मौजूद नहीं है जो उसके अंदर आके जिनसे वज़ीर आज़म आके बात कर सकें, या इनसे सदर पाकिस्तान बात सकें, मिनिस्टर आके बात कर सकें। ये बात पे लड़ने झगड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो इन लोगों ने कैंडिडेट्स अपने खड़े किए। मैं वही बोला हूँ ना, ये अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है। ये क्या पैदाइशी लीडर पैदा हुए थे, या ये पैदाइशी अरबपति थे? ये इंसान को अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है ना, तो लीडर भी अल्लाह ताला बनाता है, पैसे वाले भी अल्लाह ताला बनाता है। ये गुरूर और तकब्बुर ही इनको ले डूबा है, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ने जब उतरे थे तो ये इतने गुरूर और तकब्बुर में थे कि ये तो भाग जाएंगे, और ये तो 1 सीटें ले लेंगे, 2 सीटें ले लेंगे और भाग जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है हमने साबित किया कि छोटे ताजिर अपनी पूरी अक्सरियत के साथ चैम्बर का इलेक्शन लड़ेंगे, और हमने पूरी 30 की 30 सीटों पे इलेक्शन लड़ा। हालांकि हमें 2 दिन पहले सीरियल नंबर दिए गए, हमें तो सीरियल नंबर ही नहीं दे रहे थे, हम इलेक्शन क्या लड़ते। ठीक हो गया जी। यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद इसी मौजू के ऊपर और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ जो BMA ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। और सर मेरा नाम वासिफ हुसैन खान है। और वासिफ ये बताइएगा कि ये इलेक्शंस में तो आप लोग बड़े पुरुमीद होके लड़ गए, लेकिन आप लोगों को टाइम नहीं मिला। आप लोग कोर्ट और कचहरी और DGTO के चक्करबाजी में ही लगे रहे, और 2 दिन में आप लोगों ने इलेक्शन लड़े। उसके अंदर भी फिर कुछ 700 के करीब वोट्स लिए थे आप लोगों ने, 721 या 724 के करीब आपके वोट थे। सामने वाली जो टीम है वो 3,000 3100 और उनके वोट्स हैं। कैसे अब आगे जाके भी मुकाबला करेंगे? सर सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि एक दिन पहले कोर्ट में हेयरिंग थी, और कोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन इन्होंने डाली थी वो डिसमिस कर दी थी। इसका मतलब ये था कि इलेक्शन नल एंड वाइट, लेकिन इन्होंने गैर कानूनी तौर पे इलेक्शन कराए। अगले दिन जिस दिन कोर्ट में इन्होंने इलेक्शन करा रहे थे, उस दिन कोर्ट के ऑर्डर आए, इन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। उसके बाद
हमने इन सारी चीज़ों को मुस्तकिल परसू किया, DGTO तक गए और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये इसका रिज़ल्ट है। नंबर 2 बात यह है कि जो इनका वोटर लिस्ट के हवाले से अगर आप देखें, आज भी वो बुक निकाल के देख लें, उस बुक में आपको ना मोबाइल नंबर मिलेगा, ना एड्रेस सही मिलेगा और लोकल टेलीफोन नंबर एक मिलेगा, और वो भी अल्लाह के फजल से आज से कोई 10 साल पहले वाला नंबर मिलेगा। तो फिर आगे अपने इलेक्शन लड़ने हैं तो कैसे करेंगे? ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने जब फॉर्म भरा तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे जैसे हम इन होते गए, सबसे पहले दिन हमने हमारे सलीम कबाड़िया साहब ने फॉर्म जमा किया। ठीक है। 11 बजे, 9:30 बजे चैम्बर खुल रहा है। 50 आदमी हमसे पहले जमा करके जा चुके हैं जो हमारे को नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, जो बुक इन्होंने इस्तेमाल की उसमें सीरियल नंबर ही नहीं है, बगैर सीरियल नंबर की कराची चैम्बर की बुक इस्तेमाल हो रही है। यानी टोटल ये लोग फ्रॉड के ऊपर चल रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं, पीछे जो भी मामलात थे, 11वें घंटे पे हम लोग खड़े हुए थे, ये सारी चीज़ें थी। अब जब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया है, सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट ये मिनिस्टर अपना सेक्रेटरी कॉमर्स है कि काइंडली इसको कराची चैम्बर में एडमिनिस्ट्रेटर फौरी तौर पर अपॉइंट करें, ताकि ये जो यहाँ का निज़ाम है, जो 60 दिन में इलेक्शन करने के हवाले से वर्किंग हुई है, वो अपने पाए तकमील तक पहुँच सके। ठीक हो गया जी। ये है सारा सिलसिला। कैंडिडेट थे हमारे साथ, और भी बिजनेस लीडर्स हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी इसकी, या और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, अब मेन पटिशनर जिनका नाम आ रहा है, लेकिन हैं बहुत से, लेकिन इस जो केस हुआ, जो मेन पटिशनर हैं वो सामने हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा केस समझते हैं कि ये हुआ क्या सिलसिला था, हमें जानने के। हमारे साथ अरशद खुर्शीद साहब मौजूद हैं। अरशद भाई, मुबारक दूँ आपको, मैं यही कह रहा था, मुबारकबाद दूँ या कराची के ताजरों को डराऊं कि आगे चैम्बर में क्या होने वाला है? ज़रा ये सिलसिला क्या बना? अब जो छोटे ताजर या जो कराची के जो कराची चैम्बर के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे? अब उनके लिए क्या लाहे अमल है, हुआ क्या है? ज़रा थोड़ी डिटेल्स तो बता दें। वोट तो सबने डाल दिए, लेकिन 1 साल बाद आपने कलादम करार दे दिया इलेक्शन। अब क्या होने जा रहा है कराची चैम्बर? 1 साल के बाद नहीं, 6 महीने के बाद। 6 महीने के अंदर? क्योंकि सितंबर में इलेक्शन हुए थे, आज जो मार्च है, 6 महीने के अंदर कलादम हो गए, और ये शायद बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर DGTO साहब से इनको रुकवाया नहीं जाता और DGTO छुट्टी पे चले गए हुए थे। ठीक है। इसमें शुरू से जब इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी, और कोई भी जो है लोग कराची चैम्बर का इलेक्शन तो लड़ते थे, लेकिन कोई भी इरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट नहीं करता था, कोई भी जो है कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करता था। सिर्फ वोटर के ऊपर जो है लोग पहुँचते थे कि मैं इतने वोट डलवा दूँ। इस दफ़ा हमने डे 1 से इनको जो चैलेंज किया था, और शुरू में हमने 2 ऑर्डर इनके खिलाफ, 2 या 3 ऑर्डर जो है जो कराची चैम्बर के खिलाफ लेके आए थे, जिसकी वजह से कराची चैम्बर वैसे ही मॉरली परेशान हो गया था कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे खिलाफ ऑर्डर आ कैसे रहे हैं। बेसिक इनके जो मुशीर हैं, जो लीगल मुशीर हैं, वो उनको शायद सही जो है गाइडेंस नहीं देते हैं, कानून के मुताबिक नहीं बताते। कहते हैं कि आप कराची चैम्बर हैं, आप ताकतवर हैं, आप जो बोलेंगे वो कानून बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने सिक्योरिटी इनके आर्टिकल्स में जो है वो 15,000 रखी हुई थी, इन्होंने उसको लॉक कर दिया, उसको हमने चैलेंज किया, वो रिवर्स हुआ। इनको ऑर्डर हुआ कि सिक्योरिटी 15,000 की जाए। ई वोटिंग और ये हाइब्रिड निज़ाम चला रहे थे, ई वोटिंग और मैनुअल दोनों को चला रहे थे, उसको भी हमने चैलेंज किया, वो भी हमारे हक में हो गया। और इनिशियल स्टेज पे ही हमने एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वेस्ट की थी, जिसको DGTO ने नहीं माना उस टाइम के ऊपर, लेकिन आगे फैसले चले गए। और फिर उसके बाद इन्होंने जो रिगिंग, जो मेन रिगिंग की हमारे साथ, वो नंबरिंग्स के साथ की है। क्योंकि जो बैलेट पेपर इश्यू होते हैं, जब फाइनल वोटर लिस्ट हुई है कैंडिडेट, 1 से 30 तो इन्होंने ले लिया था अपना। सर 1 से 30 ले लिया, और उस दिन ले लिया जिस दिन फाइनल वोटर लिस्ट हुई, जिस दिन कैंडिडेट के नाम भी नहीं आया। अच्छा। और जब आप इलेक्शन लड़ते हैं पूरे पैनल का, तो उसमें नंबर की बहुत अहमियत होती है। जैसे उनको कोई भी तारिक रोड का कैंडिडेट है, उसको उस साथ जो है कोई लियारी का कैंडिडेट है, कोई पूरे कराची का, वो हर किसी के नाम नहीं, वो अपनी जो कैंपेन इसी तरह 1 से 30 पे करता है। और हमें जो है वो इन्होंने सीरियल नंबर नहीं दिए, जिसको हमने चैलेंज किया, और आखिर में हमारे हक में फैसला आया इलेक्शन से कोई 5-7 दिन पहले। लेकिन उसमें से भी 2-3 दिन इन्होंने किल कर दिए कि हमें अलॉट करने के अंदर, तो आखिर के 2-3 दिनों में हम उसकी कैंपेन नहीं कर पाए। लोगों का कहना यह है कि आप जो वोट जो है इतने नहीं ले पाए। मेरे ख्याल में वोट हमने जो 800 लिए हैं बगैर कैंपेन के, वो बहुत अच्छी फिगर है। और 3,000 के सामने 800 वोट। 3,000 की मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। वहाँ पे 3 ग्रुप हैं, एक मेमन ग्रुप है, एक पंजाबी ग्रुप है, और एक उर्दू ग्रुप है। ठीक है। और जो 3,000 में से 2,000 वोट जो है ना वो मेमन ग्रुप के, बाकी 2 ग्रुपों के 500-500 वोट हैं। तो मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो हम लोग कहलाएंगे वहाँ पे, जिसके 800 वोट।
तो आप लोगों के अंदर भी तो ज़्यादातर वोटर जो है कस्टम एजेंट्स के ज़्यादा वोट हैं आपके यहाँ, आपकी तो ग्रुप ही पूरा कस्टम कहा जाता है, कस्टम एजेंट का ग्रुप है ये, जबकि आपके साथ तो सारे लोग शामिल हैं, लेकिन आप लोगों पे इल्ज़ाम ये आता है कि ये कस्टम एजेंट्स का ग्रुप है, जो ये BMA ग्रुप जो बनाया गया है वो कस्टम एजेंट्स वालों ने बनाई है कि नहीं है? देखें, वो इल्ज़ाम लगाने वाले बिल्कुल इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इस वक्त जो है मार्केट में ये आवाज़ है अरशद खुर्शीद ऑर्डर लेकर आया। बेसिकली कोई एक बंदा फ्रंट पे आता है, बाकी उसके साथ होते हैं। अरशद खुर्शीद ने वासिक हुसैन खान ने कंप्लेन तो डाली है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ अपनी मर्जी से चल रहे हैं, पूरा BMA उनके साथ खड़ा हुआ था। इस तरह से कस्टम एजेंट अगर फ्रंट पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली कस्टम एजेंट ही लड़ रहे हैं। हमारे गोपलानी साहब हैं, तारिक रोड की मार्केट है, ये सारे लोग हैं, सब ने मिल के कोशिश की है और चीज़ें ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइज होती रहेंगी, आगे तो बेहतर होगी। अब जब ये एसोसिएट और कॉर्पोरेट को जो अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी तो कोई भी आके किसी को वोट डाल देता है, एसोसिएट को कॉर्पोरेट को एसोसिएट डाल देता है। जब ये सेग्रीगेट करेंगे तो वोटिंग राइट जो एसोसिएट का है कि एसोसिएट को ही डालेगा, कॉर्पोरेट को ही डालेगा, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे पास एसोसिएट वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो कॉर्पोरेट तो नहीं होगा फिर आपके पास? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट भी हमारे पास। और इस वक्त जो पोजीशन है, पहले लोग डरे हुए थे, पहले लोग सामने नहीं आ रहे थे कि हम दूसरी पार्टी आएगी ये जीतेगी नहीं। यहाँ लोगों का ख्याल ये था कि 2-4 सीटें लेके ये लोग बैठ जाएंगे। लेकिन आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि ज़ुबैर मोती साहब वाले जो साहब हैं, उन्होंने अब TDAP से भी जो आप लोगों का एक मुतालबा था वहाँ से भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो क्या ये भी एक आप लोगों का मुतालबा तो रहा है? हाँ, डेफिनेटली ये भी हमारा मुतालबा रहा है। अगर इसकी कड़ी जोड़ी जाए तो आज आप देख लें जो है वो TDAP में नहीं और उनके खिलाफ ऑर्डर भी आना शुरू हो गए। तो आपको लगता है ये एक वजह बनी? सर, जब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे ख्याल में पहले वो वहाँ पे थे, किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं आता था उनके खिलाफ, इतने बड़े ऑर्डर आने की तो उम्मीद नहीं थी लोगों को। आप लोग तैयार हैं अगर इलेक्शंस हो जाते हैं दोबारा से? अब 6 माह के अंदर टाइम दिया गया, कितने? नहीं जी, 60 दिनों के अंदर 60 दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर जो है टाइम दिया गया कि तो अभी तो 30 दिन तो आप लोग फिर बोलेंगे कि रमज़ान था बीच में, उसके बाद इसलिए अब इलेक्शन नहीं हो सकता। सर कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी टाइमलाइन होती है। ये इलेक्शन इनको कराना ज़रूरी होगा क्योंकि अगला सितंबर में दोबारा इलेक्शन है। श्योरिटी अगर आज वो जाके स्टे ऑर्डर ले आते हैं आप कोर्ट से और फिर बैठ जाते हैं, क्या आप लोग इतना खुश हो रहे हैं? एक ऑर्डर की मार है आपका तो ये जो आपने कलअदम करार दिया है। मेरे ख्याल में जितना अच्छा और ख़ूबसूरत ऑर्डर डिटेल में लिखा है DGTO साहब ने, मुझे उम्मीद नहीं है कि इनको जो है मिले, क्योंकि उस ऑर्डर में कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया हुआ है कि ऑलरेडी जो है कोर्ट जो है DGTO के ऑर्डर को जो है वो लीगल करार दे चुका हुआ है। वो सारी चीज़ें हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि शायद कोर्ट से स्टे मिले। अगर मिलता भी है तो 2-4 हेयरिंग में वकेट हो जाएगा। दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे आप इस दफ़ा, कैंडिडेट होंगे? मेरे ख्याल में हम अपनी टीम को जो है वो आगे करेंगे, शायद मैं ना हूँ। इस दफ़ा नहीं होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको और बात कराते हैं, ज़रा दिखाते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा बात कर लेते हैं शर्जील गोपलानी, जो कि लीडर हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासत से भी ताल्लुक़ है। बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्डर आ गया है, कराची चैम्बर को उड़ा के रख दिया आप लोगों ने, तो क्या देख रहे हैं आप? बड़ा खुश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप खुद ये बताएं कि जो दूसरे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अब रिन्यूअल्स कराने होते हैं, चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ें, अब तो कराची चैम्बर एक तरीके से और लीगली तौर पे तो उसको बंद कर दिया गया। अब नए इलेक्शंस होंगे, नया उसके ऊपर सेक्रेटरी आके अब उसने बैठना, चार्ज संभालना। कैसा देख रहे हैं शर्जील भाई ये सब जो हुआ है कार्रवाई? ये बात खुशी की नहीं है, बात इस बात की है कि जो बात हम कह रहे थे, हक की बात कर रहे थे, उसको अल्लाह ताला ने सामने लिया है। अदरवाइज़ ये जब सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था और उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता तो शायद लोगों को इतनी चीज़ें पता नहीं चलती जो आप बाहर आ रही हैं। कराची चैम्बर बंद होना नहीं चाहिए और ना इनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए, ना उस पर ताले लगने चाहिए। लेकिन अगर जो बरसर इक़्तिदार लोग बैठे हैं, अगर उन्होंने अपनी ज़ाती अना का मसला बनाया हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं है कि कराची चैम्बर को ताले भी लग सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँचे, DGTO ने बिल्कुल क्लियर लिखा है, रिस्ट्रिक्शन दिए हैं कि अगर सेक्रेटरी जनरल कराची चैम्बर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो लाइसेंस सस्पेंड कर देगा वो। लाइसेंस सस्पेंड कर देगा तो फिर रिन्यूअल इतना आसान नहीं होता। ठीक है, DGTO की फिर जितनी लवाजमात है वो पूरा करना बहुत 20-25 हज़ार मेंबर हैं उनका, जिसका वो कहते हैं वोटर उनका तकरीबन कोई 8-10-15 हज़ार वोटर बोलते हैं वो उसको, फिर क्या होगा सिलसिला? ये वोटर तो 3-4 हज़ार है, जिसमें भी हमारे हिसाब से तो इसमें भी बहुत से घपले हैं और जाली वोटिंग भी हुई है। कराची चैम्बर लीड करता है आपकी पूरे पाकिस्तान की ट्रेड्स को, चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, बट कराची चैम्बर का बरसर इक़्तिदार ग्रुप वो लीड करता है एलीट क्लास को, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर देखें आपका चैम्बर में एसोसिएट और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर तो वो खुद बताता है ना, कॉर्पोरेट का मतलब हो गया एलीट, एसोसिएट का मतलब है एसोसिएशन का छोटा ताजर। लेकिन
कराची चैम्बर इलेक्शन किसके कराता है? किसके कराता है? कॉर्पोरेट आपको नजर आता है, आप एसोसिएट को ही नहीं मान रहा ना। मसला ये जुबैर मोती वाला या जावेद बिलवानी या आपका तेली ग्रुप या अंजुम निसार, इनके आप इनकम टैक्स से रिटर्न उठा लें, ये तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर बैठा हुआ है भाई। एसोसिएट तो हमें नहीं मान रहा ना। मईशत में एक बड़ा किरदार है ना उन लोगों का। देखिए मईशत में किरदार वो उसका जब होता है जब एक फैक्ट्री के नीचे 200 दुकानें काम कर रही हैं। अच्छा। 200 दुकानें अगर उसका प्रोडक्ट नहीं बेचती तो वो फैक्ट्री बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आप ये 200 बंदों को समझते हैं कि मैं ही मैं हूँ, मैं वाहिद हूँ, वाहिद तो अल्लाह है, ठीक है। तो वो उसको इस तरह लेके चलना चाह रहे हैं। अभी भी वक्त है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, अपनी सारी चीज़ें सही करें। और अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सही हैं, तो आप ये बताएं कि 1200 की जगह 5000 रुपये क्यों ले रहे थे? अच्छा, ये क्या मामला आ गया? ये क्या रीजनल की फ़ीस अब देखें वो कौन से ज़माने की बात थी। अब आप लोग भी बोलते हैं, जब आप कोई सामान दुकान में आपके लोग बेचते हैं तो यही बोलते हैं ना, भाई ये चीज़ महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ये इतना पुराना हो गया, अब दाम बढ़ गए। मार्केट में जाते हैं ना, आपके एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो भी तो महंगाई में एक किरदार यही जवाब बना के देते हैं। दोनों ने भी बना लिया। मैं इसमें कोई दो राय नहीं। आप मुझे ये बताएं, हुकूमत हर 15 दिन में पेट्रोल बढ़ाती है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन कौन देता है? एक इदारा देता है। हुकूमत तो माई बाप है ना, वो ये तो नहीं करती कि यार आज रात को ये हो गया। एक इदारा रिकमेंड करता है, वज़ीर आज़म इसको भेजते। एक तरीका था, अगर आपने फ़ीस बढ़ानी थी तो जनरल बॉडी में लाते, इसकी अप्रूवल लेते और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके यहाँ तक ले आते फ़ीस। आप 10,000 रुपये रख देते। हमारी बहुत सी एसोसिएशन है 25,000 रुपये फ़ीस है, आप 10,000 रुपये ले जाते। लेकिन क्या वजूहत हैं कि आपने इसमें अमेंडमेंट नहीं की? उस पर 1200 लिखा हुआ है, हमसे 5000 ली। जो सर्जिकल ऑडिट की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सीधी सी बात है, अब DGTO के सामने तो 1200 फ़ीस है, उधर तो कोई पहुंचा नहीं कि 5000। अब हम पहुंचे ना, हमने DGTO को बताया भाई 5000 ले रहे हैं, 1200 लिखी हुई है, ये 3800 का क्या घपला है? कोई ना कोई वजूहत तो होगी, आपने अमेंडमेंट क्यों नहीं कराई? शर्जील भाई देखें, बाकी लोगों से गिला करना बनता नहीं है। आप पिछले साल भी इलेक्शन के अंदर खड़े हुए, इस साल भी आप थे। ये सब चीज़ें आज की तो नहीं है। आप खुद कराची चैम्बर के मेंबर होंगे ना, आप भी काम करते हैं, बाज़ार में आप भी बैठे हैं, टिम्बर मार्केट से आपका ताल्लुक है, आपके साथ एक पूरी एसोसिएशन जुड़ी हुई है। तो आप जब ये काम कर रहे हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, तो ये चीज़ें तो पुरानी हैं ना जो हो रही थी। एक दफ़ा फ़ौरन तो 5000 नहीं हुए, 1200 से 1500 भी हुए, 1500 से 2000 हुए, 3000 हुए, 4000 हुए, 5000 हो गए। तो अब जाके आप लोग ये जब जवाज़ बनाने के लिए आए तो अब आप लोग जवाज़ बना रहे हैं इस चीज़ को। पहले कोई को नहीं बोला। देखिए बात ये 2017 में हमने कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमें चैम्बर दे दे, नहीं दी। 18 में हमने कोशिश की, 20 में कोशिश की, नहीं मिली। 22 में जब इलेक्शन का प्रोसेस में फेडरेशन के जो नायब सदर आसिफ सकी और सैफ जो है वो हमारे पास आए और हमारे साथ बैठे, तो हमने जब इनसे ये बात की कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमने DGTO कॉमर्स से कॉन्स्टिट्यूशन निकाला। जब कॉन्स्टिट्यूशन निकाला तो पता चला यहाँ भाम है। हम ये देखना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है कि चंद मखसूस लोगों के अलावा बाकी लोगों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा। काम तो हम भी करना चाह रहे हैं ना। हम शहर में आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, शहर में आपको बताया कोरोना का मसला था, तो हम फ्रंट पे आके काम कर रहे थे ना। ये हमें रोक क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने हमारा जब पे ऑर्डर दबाया और हमें जो है कोशिश की कि इलेक्शन में हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो हमने वहाँ से इसकी जब मालूमात की तो हमें पता चला कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के बाद आज हम कोर्ट जो है DGTO में मौजूद हैं और आगे हमारी तैयारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी है। आगे क्या, अगर इलेक्शन आएंगे तो आप लोग 700 वोट आपने लिए, हमने आपके मजमूई जो कैंडिडेट्स पे उसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो 40 या 42 वोट फ़ी आदमी ने लिए, तो वो 700 वोट बन रहे हैं। तो क्या आप मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर नई लिस्टें भी बन जाती हैं? देखिए 22 साल जो बरसर इक़्तिदार जो लोग रहे उनको 4000 वोट मिले। अगर उसको आप डिवाइड कर दें तो पर हेड जो है वो भी 150 वोट भी ज़्यादा नहीं आया, 100-125 वोट आया। हम अगर आज जुमा 8 दिन हुए हैं आए हैं और 40 वोट लेकर आए हैं, और जिसमें आपके सामने 2 दिन का हमें मौका मिला, तो हमने अपनी कोशिश की। वोट मिलना या जीतना मकसद नहीं है, मकसद है इदारे को आईनी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना। देखिए असल बात है कि इदारा क्यों डिलीवर नहीं कर रहा। अगर आप देखें कि एक टेक्सटाइल सेक्टर, मेरी बात सुनो, कराची चैम्बर से आप क्या चाहते हैं कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर जब कोई चीज़ महंगी हो रही है, कोई सस्ती हो रही है, आप लोग क्या आए दिन फिर आपका ग्रुप आ जाएगा कि आप लोग हड़ताल की कौदे देंगे? आए दिन क्या बिज़नेस कम्युनिटी बंद पड़ी होगी? पेट्रोल की कीमतें जबरन आप लोग कह के कि अब आप ये चाहते हैं, इसलिए आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और आप लोग आएँ और फिर एक अफरा तफरी सी पहले कराची जो कि एक माशी हब है ना, आप लोगों का कराची की तरफ से ऐसी आवाज़ें जाएंगी तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा?
देखें, कभी भी कोई भी नहीं चाहता कि उसका मुल्क कहीं स्टेक पे लगे और बेइज्जती हो, बदनामी हो। कराची चैम्बर या फेडरेशन या कोई एसोसिएशन का मकसद ये होता है कि उनकी इदारे तक रीच होती है। जब इदारे तक रीच होती है तो इदारा सुनता भी है, आपसे नेगोशिएट भी करता है और आपको या तो एतमाद में लेता है या आप उनको एतमाद में लेते हैं। जैसे आपसे लोग डरते हैं ना, क्योंकि आप एकदम से आप कराची के के इलेक्ट्रिक वाले हों तो आप भरम हो जाते हैं। आप कराची चैम्बर के इलेक्शंस में भरम हो गए तो आप तो इस चीज़ के लिए मशहूर हो गए ना कि शर्जील भाई आ गए तो इसका मतलब है फिर कोई ना कोई वो कहते हैं ना आम आवाज़ में हड़ाउड़ी सी ज़रा मच जाएगी। तो क्या चैम्बर अब हड़ाउड़ी करने चला जाएगा फिर जब आपके हाथ में होगा कराची चैम्बर? देखिए, बात यह है कि जो के इलेक्ट्रिक का जो इशू है, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल से हमने ट्रक की बत्ती पे लगा के पूरा बिल लेने के बाद और आम लोगों की बिजली काट दे और मैं अगर किसी के साथ खड़ा हूँ और उसको आगे वो बदतमीज़ी करे और धक्का दे या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बदतमीज़ी करे तो खैर हाथ उठाना तो गलत एक एकदम कदम था। उसके लिए तो मैं अपने आप से शर्मिंदा वो तो चले एक वाक़या हो गया। मैं एक ऐसी जिक्र कर रहा हूँ कि अब कराची चैम्बर में जब शर्जील गोफलानी होगा तो फिर क्या कराची चैम्बर में कराची वालों की भी आवाज़ ऐसी उठेगी? फिर कराची वालों की आवाज़ तो इंशाल्लाह उठेगी, मसाइल भी हल होंगे और अब भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप ये बताएं कि जब हमने इलेक्शन लड़ा, आपने हमें कहीं देखा कि हम एग्रेसिव हों? हमने पूरे सही तरीके से इलेक्शन को पार्टिसिपेट किया, जबकि इलेक्शन में कितनी बेज़ाब्तियाँ थी आपके सामने थी, हमने कैमरे भी निकलवाए। लेकिन हमने हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो तो उसको सही करवाना है। अगर कराची इलेक्ट्रिक का मामला है इसको सही करवाना है, गैस का इशू है, अगर चैम्बर में आपकी सही नुमाइंदगी बैठी हो तो ये मसाइल ही नहीं होंगे। अच्छा, आप ये समझ कराची के आवाम के मसले भी कराची चैम्बर से ही हल होंगे? देखिए, मैं बताऊँ, बड़ा आसान हल है। ये सोलर लगा हुआ है आपके यहाँ, सोलर क्यों लगाया आपने? आपको जो यहाँ पे मसला आ रहा है बिजली का, तो सोलर आपको सपोर्ट कर रहा है ना, बिल में भी सपोर्ट कर रहा है और लोड शेडिंग में भी सपोर्ट कर रहा है। कराची चैम्बर वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे पूरे कराची को सोलर लग सकता था। भाई आप हुकूमत से बैठते, आप बैंक के साथ बैठते कि हर घर को सोलर लगा दें और बिलासूदी कर्जा लगाएं, 5 साल में आप रिफंड बैक ले लें और उसके बाद आईपीपी के बिल हम भरते रहे। वो बोले हमारी जनरेशन के पैसे वो लगा के इलेक्ट्रिक और आईपीपी का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से? आईपीपी का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से? आईपीपी का भी अगर आप देखें जो एलिट क्लास है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इनके मेन जो बेनिफिशियरीज हैं, आप देखें वो जुबैर मोतीवाला इन कंपनी के साथ मिलते हुए। आप जुबैर मोतीवाला क्या कराची इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर नहीं है? आप जाएं वेबसाइट पे, अभी भी उसका बेनिफिशियरी है, उसको जो है यूनिट फ्री मिलते हैं, वो उसका फ़ायदा भी उठाता है। तो देखें, बात वही है कि अगर आपके यहाँ ब्रेक का टाइम हो रहा है, आपसे 2 सवाल और करने हैं, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आपसे ही कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक करते हैं जल्दी से, फिर शर्जील भाई से और बात करते हैं। कराची चैम्बर के इलेक्शंस कलअदम हो गए, ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन, शर्जील गोफलानी हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़ुद के जो है कराची जो टिम्बर मार्केट के सदर भी हैं, चेयरमैन हैं, इलेक्शंस में एमएनए का भी टिकट ले चुके हैं। कराची चैम्बर के इलेक्शन, बिजनेस पॉलिटिक्स हर चीज़ में इनके होते हैं और कराची के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, ताजरों के लिए, ख़ासकर के इलेक्ट्रिक को लेके बड़े मशहूर हुए जो वो के इलेक्ट्रिक के मामले से हुए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या कराची चैम्बर अब कराची वालों का भी कोई मुकदमा लड़ेगा अगर इक़्तिदार आप लोगों के हाथ में होगा? देखें, एक दफ़ा अगर आ गए तो फ़र्क आपके सामने आ जाएगा। जिस वक्त हमने कराची ताजिर इत्तेहाद बनाई थी, आपके सामने आप देख लें लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी। ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन जब एम ए जिन्ना रोड पे कोरोना के लिए बैठी, आप देख लें इसके बाद कोरोना कहाँ गया है, आपकी किसी दिन दुकान बंद हुई हो। इसके अलावा भी बेशुमार मसाइल हैं जिसके लिए हम ट्रेड बॉडीज़ ने हमेशा मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। आज हम अगर अक़ुव्वत के साथ मिल के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से बिलासूदी कर्जे दे रहे हैं और कराची के ताजिरों में कोई भला कर पा रहे हैं, ये एडवाइस हमने चैम्बर को भी दी है। इंशाल्लाह कराची चैम्बर में अगर हम बैठेंगे तो सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊँ, तमाम मैं कराची के ट्रेडर्स को ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, आपका बिजली का मसला हमारे पास उसका हल मौजूद है और प्रैक्टिकल हल मौजूद है। ये हल हो जाएगा फौरी तौर पर हल होगा, क्योंकि जहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपका स्टेट बैंक साथ बैठेगा, आपके जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर साथ बैठेगी और कराची चैम्बर साथ बैठेगा। हर घर में सोलर की प्लेट पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सर आपके पीएमटीज में जगह नहीं है सोलर पे, तो फिर बात कर लूँगा मैं आपसे, बहुत बात की जा सकती है। वो कहते हैं अब आपके पीएमटीज में जगह नहीं है, अपनी बैटरियाँ लगवाएं। अब इनग्रिड वाला सिस्टम तो खत्म ही, भूल जाए। मैं ऑन ग्रिड के खिलाफ हूँ। ऑन ग्रिड पे तो अब समझे, ऑन ग्रिड के मैं खिलाफ हूँ। मैंने अपने घर पे भी हाइब्रिड लगाया, जिसमें ऑन ग्रिड लग रहा था मैंने नहीं लगाया। मेरा घर पे मेरा मीटर मेरे नाम पे। ऑन ग्रिड इसलिए खिलाफ हूँ कि आप फिर करप्ट माफिया को आप फिर करप्शन का मौका देंगे। आप हाइब्रिड लगाए ना, हाइब्रिड की बैटरी का प्लांट पाकिस्तान में क्यों नहीं लग सकता था? आप चैम्बर थी ना, लगाते। आप आईटी के अंदर चैम्बर ने आज तक क्या रोल अदा किया? आज तक और किसी प्रोडक्ट से सिवाय टेक्सटाइल और पानी की फैक्ट्री, इसके अलावा कहीं पे भी कोई मामला किए इन्होंने? तो भाई मेरे ये मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात,
बिलाशुदी कर दे। आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त पंजाब के अंदर 30 लाख रुपए बिलाशुदी कर तक दे रही है। तो सिंध गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही तो कराची चैम्बर फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के अपना फंड जनरेट करके और स्टेट बैंक के साथ बैठ के कराची के ताजिरों को बिलाशुदी कर्जा क्यों नहीं दे सकता। शर्जील भाई वो बातें करें जो पूरी कर सकें, फिर लोगों को नई एक ट्रक की बत्ती आप लोग ना लगा दिएगा और फिर ताजिर जो है वो हमें पकड़ते फिर रहे होंगे। हमने तो आपके चैनल पे बात सुनी थी, शर्जील गोपलानी चीख के कह रहा था कि हर दुकानदार हर आदमी को हम ये लगा देंगे, हमने उनको वोट दे दिया, वो अब वो आ गया पैनल। उसके बाद फिर ये ना हो कि आप भी बोल रहे हो कि ये मुमकिन नहीं रहा। हमने कोशिश की थी, हमारा विल थी, लेकिन हो नहीं सका, हुकूमत ने साथ नहीं दी। देखें, मैं टिम्बर मार्केट का सदर हूँ। आप टिम्बर मार्केट में आके देख लेंगे वहाँ बिलाशुदी कर्जे का दफ्तर हुकूमत के साथ खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ? खुला हुआ है, ठीक है। भी देखा। तो बात ये है कि जहाँ विल है वहाँ वे है, जहाँ आपकी नीयत ही नहीं है वहाँ काम नहीं होगा। मैं ये क्यों बोलूँ कि मैं सब कुछ हूँ, करने वाली बात रब की है, लेकिन हम रब की जो है तवज्जुद से हम अपनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमारी नीयत सही है तो अल्लाह ताला की तरफ से ही मदद आती है और इंशाल्लाह मसाइल भी हल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। शर्जील गोपलानी, बातें बहुत सारी, दावे बहुत सारे, सभी जब आते हैं तो उससे पहले यही बातें कर रहे होते हैं। और लोगों से बात करते हैं, ज़रा देखते हैं कि ताजिर बरादरी इसको कैसा देख रही है। जहाँ बड़े लीडर्स तो दावे कर रहे हैं, ताजिर कैसे देख रहे हैं। कैंडिडेट्स जो पिछले इलेक्शंस में थे खुद अब वो कलदम हो गए कि दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, वो भी उनसे जानते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ इस्माइल लाइलपुरिया भाई मौजूद हैं जो खुद कैंडिडेट रह चुके हैं। ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। आराम बाग में खुद भी ताजिर हैं। ज़रा इस्माइल भाई, क्या मुबारकबाद दे दूं आपको? जैसे मुनासिब समझें। वैसे तो इस वक्त आज कराची के लिए, ताजिर बिरादरी के लिए बड़ी मुबारक दिन है, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना, मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ लोगों से, मैं तो खौफ में मुब्तला हो गया कि अगर सामने कोई स्टे हो जाता है या कोई चीज़ पूरी कर नहीं पाते तो ताजिर बरादरी में तो एक तशवीशनाक लहर फैल गई होगी इस खबर के बाद कि उनकी जो सबसे पाकिस्तान की मईशत को चलाने वाला, शहर की ट्रेड चलाने वाला चैम्बर, उसके इलेक्शंस कलदम हो गया। वहाँ पे आके एक सरकारी ओहदेदार को बिठाने का मुतालबा आप लोगों की तरफ से होगी। देखिए, गुज़िश्ता 6 माह पहले जब इलेक्शन का अनाउंस हुआ था, उस पर जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, इसके लिए हम DGTO में गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम चीज़ें जो है हमारी DGTO ने मानी और फैसले हमारे हक़ में आए। 1-2 फैसलों के ख़िलाफ़ ये कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल की तो वो रिजेक्ट हो गई, वो भी हमारे हक़ में आई, सीरियल नंबर की जो थी। तो इंशाल्लाह अगर इस पर भी अगर ये जाते हैं, क्योंकि देखिए हमने सारी बात जो की है वो कानून के दायरे में रह के बात की है और वहाँ पर इस्लामाबाद कोर्ट में बात हुई है, क्योंकि DGTO कराची में नहीं बैठता, इस्लामाबाद में बैठता है। इस्लामाबाद में जो है वो सुनने वाले हमारे ताल्लुकात नहीं थे, इनके बहुत सारे ताल्लुकात थे, लेकिन फिर भी हम कानूनी जंग लड़ रहे थे और जायज़ जंग लड़ रहे थे, इसलिए हम जीते इस जंग को। तो आपको क्या लगता है ये जंग जीतने के बाद अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे? आज नहीं, देखें अभी अब मैं अगले इलेक्शन की नहीं, अभी तो हम सुधार पे आ रहे हैं, कराची चैम्बर सुधर जाए और ये इसको कितना टाइम लग जाए, इसको बात सुने। आपने बोला एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाए आके, एडमिनिस्ट्रेटर आके उसमें 2 साल निकाल दे, 3 साल लगा दे सुधार करने के लिए। आप बोलते हैं करप्शन है, ऑडिट पे जाएंगे, फ्रांसिक होगा, उसके बाद 10 चीज़ें और होंगी, तो क्या होगा फिर अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है और वो नहीं कराता इलेक्शन, फिर क्या कर लेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। इलेक्शन की एक डेट कोर्ट ने दी है, उन्होंने DGTO ने दी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी एक कोर्ट है, उनकी एक बाकायदा डेट दी है कि 6 माह में इलेक्शन होने हैं और 7 दिन के अंदर में इनको एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना है। ये सारी चीज़ें की गई हैं और हम भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि कराची चैम्बर में इलेक्शन ना हो और इलेक्टेड बॉडी ना आए। हम तो यही चाहेंगे, सिर्फ हमारा सुधार करना ये है कि जो फीस है, जो बाकी दीगर मामलात हैं, उनको सुधार करने के लिए हम आए हैं। और इलेक्शन जीतने का हमारा इसलिए है क्योंकि एसोसिएट और कॉर्पोरेट अलग अलग होंगे। देखें, पाकिस्तान कराची चैम्बर कहता है हमारे 25 से 30 हज़ार मेंबर हैं, तो क्या कराची के अंदर में 25 से 30 हज़ार इंडस्ट्रियां हैं? नहीं है। कराची के अंदर में ज़्यादा वोटर जो है वो दुकानदार भी है ना, दुकानदार एसोसिएशन मौजूद हैं पूरे कराची की मार्केटों के अंदर। BMG ग्रुप के बैनर्स लगे, वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनका मुकदमा तो फिर हमें मजबूरन लड़ना पड़ेगा। हालांकि हमने उनसे भी टाइम मांगा था, वो अभी तक कोर्ट का ऑर्डर ही पड़ रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि दुकानदार उनके साथ भी हैं, ज़्यादा दुकानदार उनके साथ है, मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ दावे से। लेकिन क्या हुआ, ये जो 30 के जो इलेक्शन हुए उसमें कितने दुकानदारों को उन्होंने टिकट दिए अपने? सिर्फ एक को, आसिफ गुलफाम को। ये कहते हैं राना, अकरम राना को हमने दिया। अकरम राना टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी है उनकी, वो कॉर्पोरेट में आते हैं, एसोसिएट में नहीं आते क्योंकि वो बिल्डर हैं। सिर्फ 30 में से एक उन्होंने ताजिर को दिया, एक शटर पावर को दिया। हमारा यही मुतालबा है। हम ये नहीं कहते कि सारे हमारे ग्रुप को दे दें, हम कहते हैं जो कराची के जितने भी नुमाइंदे हैं, पूरे कराची के ताजिर नुमाइंदे, आप उनको सीट दें, उनको मेंबरशिप दें, उनको सीट दें। आप लोगों के साथ आज वो लोग जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो छोटी दुकानों से, चाहे लियाकताबाद से हों, चाहे सदर की मॉल एंड एसोसिएशन के लोग हों, वो आज शामिल नहीं हैं और
क्यों फिर आगे वाले दिनों में अगर वो अलग ग्रुप हो जाएगा तो फिर आप लोग कहाँ खड़े होंगे? देखिए वो सब शामिल हैं हमारे साथ। ये बड़ी इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्योंकि कल हमें जो है वो ऑर्डर मिला है शाम में और रात में हमारा फैसला हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा जो है वो आप माशाल्लाह साफ़ी हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहते हैं। मखसूस लोगों को बुलाया जाता है अपनी तंजीमों के, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर जम गफ़ीर हमारा आ जाएगा, 30 कैंडिडेट हमारे आ जाएंगे तो साफ़ी हजरात कहाँ बैठेंगे। हमने साफियों के लिए किया। आप लोगों का जो अलायंस है वो कायम है? जी हाँ कायम है। रात को तमाम लोग हम साथ बैठे हुए थे। सिर्फ ये आज मखसूस लोगों को हमने बुलाया। आज आपने देखा कि हम 3-4 लोग नीचे थे, बाकी जो 5-7 कुर्सियाँ हैं सिर्फ वही लोग आगे आए थे, क्योंकि कराची प्रेस क्लब का एक इस्तेकाक है, एक प्रिंसिपल है कि किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, क्योंकि हम उसी हिसाब से हम चले थे। आप क्या समझते हैं कि छोटा ताजिर आने वाले इलेक्शंस में मजीद आप लोग अब वर्किंग करेंगे या फिर कोई नया बहाना होगा कि हमें वक्त नहीं मिला? 60 दिन का टाइम है, एडमिनिस्ट्रेटर आपने बुलाया हुआ है, अगले इलेक्शंस में क्या BMA ग्रुप मुत्तहिद होकर 3000 से ज़्यादा वोट हासिल कर सके? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी। देखें कल से जब से ये ऑर्डर आया है, जब से ही हम मुतहरिक हो चुके हैं और आज भी आप देखें रोज़े की हालत में सारे के सारे मौजूद हैं अब भी। और हर हाल में जो है ना हमारा अब ये गुजरते जितने भी दिन हैं हमारी ये इलेक्शन कंपेन चलेगी। ये आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कंपेन ही हम समझ रहे हैं उसको। हम इलेक्शन ही की कंपेन चला रहे हैं इस वक्त। चलिए जी, शुक्रिया इस्माइल भाई। बात ये थी कि कराची चैम्बर, मेरा जो एक मकसद जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो कराची मईशत का हब, उसको चलाने वाला बड़ा चैम्बर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर जिसको कहा जाता है, उसके इलेक्शन कलअदम आने वाले 8 दिन के अंदर उसकी लिस्टों को जो है वो अलहदा किया जाएगा और अगले 60 दिन के अंदर नए इलेक्शंस होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका तैनात होगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऐलान होगा और फिर अगले 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? BMG ग्रुप से हमने बड़ी कोशिश करी कि कोई आके वो भी अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि वन साइडेड मौक़िफ़ देना हम लोग चाहते नहीं थे, लेकिन वो हमसे कॉल पे बात करेंगे। अभी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। हमने उनको अपना प्लेटफॉर्म फराहम किया था, लेकिन ये वन साइडेड अब हमें मजबूरन, क्योंकि ये ग्रुप सामने आया और आके जिसने ये पटिशनर थे वो उनसे बात कराई। हमने आपको BMA ग्रुप के चेयरमैन से बात आपको करके सुनाई। तो ये वो मौक़िफ़ है कि कराची चैम्बर जो है अब वो कलअदम हो चुके हैं। उसके इलेक्शंस आने वाले दिनों में क्या होगा वो भी हम आपको अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से बताएंगे। कराची के ताजिर अभी जो है वो ये बात सुन लें कि उनके जो मामलात हैं, हो सकता है कि अगर उनको स्टे ऑर्डर नहीं मिलता तो आगे लगता ये है कि DGDO के ऑर्डर के मुताबिक कि कराची चैम्बर का अपना ख़ुद लाइसेंस कैंसिल होने जाएगा, तो वो एक तशवीशनाक बात होगी। आज न्यूज़ नाइट की टीम ने थोड़ी कोशिश की थी कि कराची के जो ताजिर हैं उनकी जो ये मसाइल हैं उसको उजागर करें। वो चीज़ सामने जो आई वो ख़बर को लेकर हम न्यूज़ नाइट में लेके आए और आपको बताया। अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।